फल और सब्जियां मारियाना रुडोल्फ आजकल खूब खरीदती हैं। बर्लिन में रहने वाली मारियाना के परिवार ने तय कर लिया कि वे ज़्यादा से ज़्यादा सेहतमंद और सस्टेनेबल खाना खाएंगे। ये लोग जहाँ तक संभव हो अपने इलाके में उगाई चीज़ें ही खाते हैं, जैसे विदेशों से आए केलों के बदले यूरोप में उगे आड़ू और ज़्यादा फलियां और नट्स। ये लोग प्लेनेटरी हेल्दी डाइट्स के टिप्स पर अमल कर रहे हैं। 2019 में अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं की टीम ने ये आहार सूची जारी की थी। वैज्ञानिकों ने बताया कि धरती के संसाधनों को बचाते हुए लोग किस तरह सेहतमंद ढंग से खाना पीना कर सकते हैं। उनके नतीजे बताते हैं कि हर व्यक्ति को फल, सब्जियां, फलियां और नट्स दोगुनी मात्रा में खाना चाहिए। साथ ही साथ मीट और शक्कर का इस्तेमाल आधा कर देना चाहिए। रुडोल्फ परिवार के लिए इसका मतलब है कि सप्ताह में एक बार ही मीट और मछली। तो उन्हें नहीं लगता कि खान पान में बदलाव बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हाँ, टिकाऊ तरीके से खरीदारी अलबत्ता थोड़ा पेचीदा हो जाती है। हम हर दिन मीट नहीं खाते हैं, लेकिन स्थानीय चीज़ें मिलना भी मुश्किल है। ये एक ऑर्गेनिक स्टोर है तो ठीक है, यहाँ मिल जाता है, लेकिन सुपरमार्केट में तो ये सब मिलना कितना मुश्किल है। बड़ी हैरानी होती है। यूरोप की चीज़ मिलना दूभर हो जाता है। मुश्किलों के बावजूद मारियाना ये जानकर भी हैरान थीं कि उनका नया खान पान इतना महंगा भी नहीं। ये असल में ज़्यादा किफ़ायती है। इलाके की चीज़ें निश्चित रूप से सस्ती हैं और मीट तो आमतौर पर काफ़ी महंगा होता ही है। अगर हर कोई ठीक अभी से टिकाऊ ढंग से खाना शुरू कर दे तो क्या होगा? मौजूदा स्थितियों में ये बिल्कुल भी कारगर नहीं होगा। दुनिया भर में पर्याप्त संख्या में उस लायक खेती की जमीन उपलब्ध नहीं है कि तुरंत बदलाव किया जा सके। खेती की बहुत सी जमीन अभी पशु चारे के लिए इस्तेमाल होती है। एकल खेती के चक्कर में जमीन के बड़े हिस्से में पोषक तत्व भी खत्म हो चुके हैं, उर्वरता कम हुई है। हमें उसी जमीन पर ज्यादा भोजन पैदा करना होगा। कम से कम जीवाश्म ईंधन, कम से कम कृत्रिम खाद और कम से कम कीटनाशकों के साथ ज्यादा से ज्यादा इको फ्रेंडली सामग्रियां लगानी होंगी। ये सब मुमकिन है और बात केवल खेतों तक ही सीमित नहीं है। इसके लिए व्यापार समझौतों और राजनीतिक समझौतों में बड़े बदलावों की जरूरत है। दुनिया के दूसरे हिस्सों में पहुंचाने से पहले स्थानीय उपज को इलाके में ही बेचा जाना होगा। औद्योगिक स्तर पर पशुपालन को खत्म करना होगा और जानवरों को सिर्फ चरागाहों में ही रखना होगा। जानकार प्लेनेटरी हेल्दी डाइट को एक संदर्भ बिंदु की तरह मानते हैं, सख्त दिशा निर्देश नहीं। आखिरकार खेती और खान पान की आदतें दुनिया भर में अलग हैं। हर क्षेत्र या देश को अपनी आबादी को टिकाऊ खान पान देने के लिए एक निजी योजना चाहिए। ये भी देखना होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ सबसे अच्छी उगेगी। लोगों और सरकारों दोनों के लिए ये काफी पेचीदा हो सकता है। सरकारों को उस समूचे बदलाव के बारे में सोचना होगा। फिर ये हकीकत भी जाननी होगी कि हर सेक्टर की जिम्मेदारी क्या है। मेरे ख्याल से व्यक्ति के तौर पर हम लोग भी ये कर सकते हैं। खपत और बिक्री के बाद भी हमारे पास बड़ी मात्रा में खेतों में सड़ता हुआ खाद्यान्न है। ये चीज़ दुरुस्त हो जाए तो हम उत्सर्जन में 8 से 10% की कमी ला सकते हैं। रुडोल्फ परिवार अब इस पर विशेष ध्यान देता है कि अपना सामान वो कहाँ से खरीदेगा। वो नियमित रूप से स्थानीय किसानों की उपज खरीदकर उनकी मदद करता है। खाने की मेज पर अब खान पान की टिकाऊ आदतों और इसकी राजनीति पर चर्चा होती है, लेकिन एरिक और मारियाना रुडोल्फ को चिंता है कि ज्यादा टिकाऊ डाइट के मामले में उपभोक्ता पर कुछ ज्यादा ही जिम्मेदारी थोपी गई है। सिर्फ उपभोक्ता ही जिम्मेदार नहीं है, हम सभी अपने अपने हिस्से का काम कर सकते हैं। जर्मनी में और पूरे यूरोप में बहुत सारे युवा अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि कोई ढांचा ही नहीं बना है। स्थानीय सब्जियों से बना पिज्जा इन लोगों को बहुत पसंद है, खासकर बच्चों को। रुडोल्फ दंपत्ति इस बात की पूरी कोशिश करते हैं कि टिकाऊ खाना स्वादिष्ट भी हो।